कि मैं 35 प्रकार की आवाज़ें लगभग निकाल लेता हूँ। कुत्ता, बिल्ली, शेर, हाथी, एम्बुलेंस, सायरन सभी प्रकार की आवाज़ें निकालता हूँ मैं। आप सुन सकते होंगे 35 प्रकार की आवाज़ें निकाल सकते हैं, जो कहीं न कहीं एक बड़ी बात है। हमने गिनीज़ बुक में भी प्रयास किया, लिम्का बुक में प्रयास किया। लिम्का बुक में ऐसा है कि हमारे पास कोई साउंड मेज़रमेंट का मशीन नहीं है। तो गिनीज़ बुक में हमने प्रयास किया, गिनीज़ बुक से लेटर आया सर, तो उसके लिए स्पॉन्सर की ज़रूरत है हमें। स्पॉन्सर अभी तक हमें मिल नहीं पाया सर। स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश समाचार में। हम जनपद आजमगढ़ और यहाँ का जो एक तहसील है फूलपुर, इसी के अंतर्गत एक गांव आता है। गांव है शाहपुर और शाहपुर के ही एक व्यक्ति हैं में रिकॉर्ड बनाया। इसी के साथ साथ आपको उनसे मिलवाने का प्रयास करते। देखिए, आपने खेल तो कई प्रकार के देखे होंगे, क्रिकेट देखा होगा, हॉकी देखा होगा, अन्य प्रकार के जो भाला फेंक है, परंतु जो मनोज कुमार हैं उनकी एक अलग ही कहानी है और एक अलग ही खेल है कहा जाए, जो आवाज निकालने का है। और इन्होंने कई कीर्तिमान जो हैं रचे हैं, तो उन्हीं से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे और उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने ये सफर कब शुरू किया और कैसे, जो कहा जाए एक बहुत बड़ी चीज़ है अगर उनका कहना है, और कि अगर वो आवाज़ निकालते हैं तो कम से कम 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है, जो आपको कभी ना कभी या कहीं ना कहीं आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है, कोई व्यक्ति इतनी तेज आवाज़ निकाल सकता है कि उसकी आवाज़ 1 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती है। तो आज हम उन्हीं मनोज कुमार जो हैं उन्हीं के घर पे उपस्थित हैं और उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने ये कब शुरू किया और कैसे ये सारी चीज़ें चर्चा का विषय बनी, कैसे इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है अपने नाम किया। तो आपका स्वागत है मनोज जी। जी। तो आप ये सारी चीज़ों के बारे में एक बार विस्तार से बताएं। जी, मेरा मनोज कुमार नाम है और मैं कोस्ट गार्ड नेवी जल सेना में मतलब ट्रेनिंग कर रहा था उड़ीसा चिल्का में। तो ट्रेनिंग करते ही समय मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, कमर फ्रैक्चर हो गया, तो हॉस्पिटलाइज़ हुआ वहाँ पे। वहाँ से आइन्स कल्याणी विशाखापत्तनम हेलीकॉप्टर से लेके गए थे। तो वहाँ पे पूरे 1 साल तक इलाज चला। तो डॉक्टर बोले तुम चलना शुरू दौड़ना हम ट्रेनिंग कराएँगे। हम चल ही नहीं पा रहे थे। तो हमें उन्होंने आउट ऑफ सर्विस कर दिया। तो घर पे आने के बाद जैसे हम कुछ एक बार थोड़ा-सा मिस्टेक हो झगड़ा हो गया था, तो वहाँ पे हमारी आवाज़ निकलने लगी एकाएक, मतलब 1 किलोमीटर आवाज़ जाने लगी। तो डॉक्टरों को तो लोग सोचे कि यार ये तो अचंभव वाली बात थोड़ा हो गई। तो मैं भी सोचा यार ऐसी शक्ति कहाँ से, पहले ऐसा कुछ नहीं था मेरे पास। तो उसके बाद मैं मुंबई गया। मुंबई में ढेर सारे पेपर में देखा कि विदेशों में ऐसी कॉम्पिटिशन होते रहते हैं, आवाज़ निकालने का। गिनीज़ बुक में भी ढेर सारे कॉम्पिटिशन है वर्ल्ड रिकॉर्ड का। तो मैं सोचा ये सर ये सारे रिकॉर्ड मैं ब्रेक कर सकता हूँ। कब की बात है जब ये आपने शुरू किया? कुछ साल कुछ याद हो आपको? जी, मैं 93 में लगभग मैं वो ट्रेनिंग कर रहा था मैं, उसी समय गिरा था। तो उसके 1 साल बाद हमारा इलाज चला, फिर 95 से 96, इसके बाद वो 2000 के बाद ही जो है हमने ये ऐसा। के साथ साथ ये जो आवाज़ें निकालते हैं, हुँ। आप कितनी प्रकार की आवाज़ें निकाल लेते हैं? जी, मैं 35 प्रकार की आवाज़ें लगभग निकाल लेता हूँ। कुत्ता, बिल्ली, शेर, हाथी, एम्बुलेंस, सायरन सभी प्रकार की आवाज़ें निकालता हूँ मैं। आप सुन सकते होंगे 35 प्रकार की आवाज़ें निकाल सकते हैं, जो कहीं न कहीं एक बड़ी बात है। और ऐसी आवाज़ें निकाल पाना, कहा जाए, तभी इनका नाम जो है वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में जो है। और इसी के साथ-साथ ये कई कीर्तिमान जो अभी भी रचने का दावा करते हैं और कई कीर्तिमान अभी भी ये रच सकते हैं। जैसे-जैसे मौका मिलेगा, ये वो सारे कीर्तिमान अपने नाम करेंगे, जो इनसे माध्यम से आवाज़ निकालने के माध्यम से हो सकता है। आपने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। उसके बाद आगे चल के और आपने कुछ प्रयास किया, सरकार ने आपको कोई सहायता दी, कहीं किसी प्रकार की कोई आपको मदद मिली, इस पे क्या है राय सर आपकी? मैं आपको बताऊँ, मैं मुंबई में भी रहता हूँ। मुंबई का कोई ऐसा पेपर नहीं बचा है कि जिसमें ये नहीं आया हो, मेरा आर्टिकल ना आया हो। एक-एक लाइन पे लोग पकड़ लेते हैं कि ये न्यूज़ आया है। लेकिन वहाँ तो सारा पेपर ही मेरा छाप देते थे, पूरा पेपर फ़ोटो छाप देते थे। लेकिन वहाँ पे सारे लोग जैसे जैसे कोई वो जैसे छुप जाते हैं, जैसे ना बड़ी आवाज़ सुन के, तो कोई कुछ नहीं बोलता वहाँ, कोई एक शब्द बोला भी नहीं कि मतलब क्या है, कैसा है। तो ढेर सारे लोग पेपर में निकालते गए। इसके बाद हमने गिनीज़ बुक में भी प्रयास किया, लिम्का बुक में प्रयास किया। लिम्का बुक में ऐसा है कि हमारे पास कोई साउंड मेज़रमेंट का मशीन नहीं है। तो गिनीज़ बुक में हमने प्रयास किया, गिनीज़ बुक से लेटर आया सर, तो उसके लिए स्पॉन्सर की ज़रूरत है हमें। स्पॉन्सर अभी तक हमें मिल नहीं पाया सर। कई प्रकार से, जैसे राजनीतिक पार्टियों से भी कई लोगों ने लिखा,
तो आगे उस पे कोई कार्रवाई हुई कि नहीं, आपको कोई सपोर्ट मिला कि नहीं किसी प्रकार से राजनीतिक पार्टी से या किसी प्रकार से, जैसे आपने बताया डीएम साहब ने भी लिखा, तो उस पे कोई आगे से आपको प्रतिक्रिया मिली, कोई सहायता मिली, कोई सपोर्ट मिला कि नहीं आप? नहीं सर, अभी तक कोई सपोर्ट और कोई सहायता नहीं मिल पाई गवर्नमेंट की तरफ से। ये मनोज जी का कहना है कि इन्होंने इतने बड़े जो कीर्तिमान रचे हैं, परंतु इनको आज भी एक गुमनामी का एक जीवन जी रहे हैं। मात्र अखबारों की फ्रंट पेज पे मुंबई जैसे जो अखबार हैं वहाँ के अखबारों में छापा गया, महत्वपूर्ण सारी चीज़ें छापी गई, लिखा गया, परंतु कहीं ना कहीं अपने भारत का तिरंगा लहरा सकते हैं उस आवाज़ की बुलंदी के माध्यम से, परंतु कहीं ना कहीं आज एक गुमनामी का जीवन जी रहे हैं। मात्र अखबारों में छाप दिया जा रहा है, परंतु जो एक सहायता, जो एक सपोर्ट होना चाहिए, जो एक मदद होनी चाहिए, आज तक उनको वो नहीं मिल पाई है। अगर शायद सरकार इनकी उस बातों पे ध्यान दे, इनकी बात और जो इनका खेल है, जो इनकी आवाज़ है, उस पे अगर ध्यान दे, तो शायद ये और से बहुत से बड़े कीर्तिमान रच सकते हैं और बहुत से जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। और उन्हीं मनोज कुमार से हम आपकी वार्ता करवा रहे थे, उनसे जानने का प्रयास कर रहे थे कि उन्होंने कैसे ये शुरुआत की और कितनी प्रकार की, उन्होंने जैसे बताया 35 प्रकार की वह आवाज़ें निकाल सकते हैं।